अस्सलामुअलैकुम। कसौटी एट ओपन माइक कैफ़े में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर अरूबा और मेरे साथ जूम पर मौजूद हैं शकील चौधरी साहब FSJ और हमारे चैलेंजर आज जर्मनी से हैं मिर्ज़ा मुनव्वर साहब। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। शुरू करते हैं आज की पहली पर्सनालिटी। जी मिर्जा साहब, शख्सियत मर्द, जी जिंदा, जी एशियाई, नहीं यूरोपियन, नहीं अमेरिकन, यस अमेरिकन पर्सनालिटी और शोबा इनका शोबिज। यस अच्छा शकील साहब डरते डरते कहते हैं कि ये सबसे खौफनाक है, इसको तो सर से उतारो और यही निकल आता। हाँ यस जी FSJ। इनका मिर्जा साहब इनका शोभा जो है वो अदाकारी है। यस अच्छा जी सिनेमा है जी नहीं सिनेमा नहीं है फिल्म है। अच्छा कितने सवाल हुए 5 6 सर 8। 8 रैपिड फायर। सर अमेरिका पहुंचने तक 5 सवाल कंज्यूम हो जाते हैं, बड़ी दूर अच्छा, है। इनकी उम्र 60 से ऊपर है। यस जी सर। अच्छा ये क्या अफ्रीकन अमेरिकन है? नो 10 सवाल। शकील साहब जी जी so we have an actor who's over 60 Yeah. cinema is his in stay और African American नहीं है that means he's a regular white American. यस बहुत कम एक्टर्स के नाम आते हैं जिसमें से एक टॉम हैंक्स हैं टॉम हैंक्स हम कर चुके हैं सर। और एक मैंने कहा वो गवर्नर थे हम जो कर चुके हैं कैलिफोर्निया रॉबर्ट के। डी नीरो हम कर चुके हैं रॉबर्ट रेडफोर्ड हम कर चुके हैं ओके इसके बाद एल पचिनो हम कर चुके हैं। सर हम पूरा गॉडफादर कर चुके हैं। अच्छा Okay. जी अच्छा जी 11वां सवाल ये है कि इज ही एक्शन हीरो? नो ही इज अ कॉमेडियन? नो कॉमेडियन भी नहीं है। कॉमेडियन इज नॉट एन एक्शन हीरो जिसका मतलब है कि ड्रामा एक्टर है रोमांस एंड ड्रामा। अच्छा जी एक तो केविन स्पेसी है जिसका हम पहले भी बात कर रहे थे जिक्र कर रहे थे अमेरिकन ब्यूटी वाला केविन स्पेसी है वो हम कर चुके होंगे जो ब्रिटिश एक्टर है जो हॉलीवुड में बहुत काम किया है आफ्ताब के भी बड़ा फेवरेट है who did Hannibal Lecter, very famous. But he's a British actor. He's not an American. काम वो जरूर हॉलीवुड में कर रहा है लेकिन है वो ब्रिटिश। आपका जो बड़ा फेमस ER वाला है इमरजेंसी रूम वाला एक्टर ओशन 12 ओशन 11 द ओशन सीरीज। ओशन सीरीज 11 सवाल हुए जी सब 12 सवाल हो गए। 12 सवाल इज मैरिड टू अमल क्लूनी जॉर्ज क्लूनी। यस आपको क्लूनी से याद आया। जी मुझे अमल क्लूनी से याद आया। यस हमने जॉर्ज क्लूनी किया तो नहीं है अभी तक। जॉर्ज क्लूनी हम कर चुके हैं और इससे पहले आप एंथनी हॉपकिंस की बात कर रहे थे हैनिबल लेक्टर में, वो भी कर चुके हैं। यही तो प्रॉब्लम है मेल गिब्सन भी हो चुका। सर पर क्या करें इतने बड़े बड़े नाम कर चुके होते हैं मगर फिर भी इतने बड़े बड़े नाम रहते हैं। आई नो मेल गिब्सन भी हो चुका है फिर ग्लैडिएटर जो है वो भी हो चुका है। इज ऑस्ट्रेलियन ये दोनों ऑस्ट्रेलियन है मेल गिब्सन और ये है एक्शन हीरो नहीं है दैट मीन्स और कॉमेडियन भी नहीं है जी दैट मीन्स रोमांस दैट मीन्स ड्रामा कोर्ट रूम मूवीज भी बड़ी हैं उनमें से ये बड़ा इतनी बड़ी वास्ट फील्ड है नैरो डाउन करना इज टफ। यस ब्रैड पिट तो डेफिनेटली हो चुका होगा और वो एक्शन हीरो भी है। आई एम नॉट श्योर अबाउट ब्रैड पिट, मुझे याद नहीं है। अच्छा बट एक्शन हीरो एक्चुअली कर चुका है ना यार ट्रॉय में। जी हाँ उसके बाद मिस्टर एंड मिसेस वाइट भी कर चुका है फिर टू मेनी एक्टर्स मतलब वेल नोन वी कैन अज्यूम कि जी वेल नोन ही होगा। जी सर वेरी वेल नोन। एक्शन हीरोज में जब निकालते हैं आप तो बहुत से यंग एक्टर्स जो है वो तो वैसे ही निकल जाते हैं। वाइट एक्टर इज नॉट एन एक्शन हीरो इज नॉट अ कॉमेडियन इसका मतलब है कैरेक्टर एक्टर है ड्रामेटिक एक्टर है रोमांस है 60 से ऊपर है। जॉर्ज क्लूनी नहीं है। डाइवर्स एक्टर्स में तो डैनी डिवीटो है बट उसने बैटमैन की मूवी की हुई है एज द पेंगुइन आई थिंक। 60 से ऊपर जो है शकील साहब एक्टर्स के जो नाम जेन में आते हैं। अच्छा ये ऐसा को बता तो नहीं जो रिटायर हो चुका हो फिल्मों से? वैसे अमेरिका में कम ही होता है मेरे ख्याल में ऐसा। हाँ वो तो 96 तक तो क्लिंट ईस्टवुड भी गया था। आयरन मैन वाला भी नहीं हो सकता बिकॉज ही इज डन अवेंजर्स की सीरीज दैट्स एक्शन। जोकिन फीनिक्स ही इज डन ग्लैडिएटर
रोमांस वाले सोचें जी, रोमांस एंड टॉम हैंक्स कर चुका है सेविंग प्राइवेट रायन, फुल वॉर एक्शन मूवी, कांट बी हिम। रॉबर्ट रेडफोर्ड कर चुका है, वॉर मूवीज कर चुका है, ब्रिज टू फार। उसके बाद एक तो केविन स्पेसी है। अच्छा जनाब, इन्होंने कोई टेलीविजन सीरीज भी की हुई है? हाँ जी, की भी है। की हुई है, टेलीविजन सीरीज भी की हुई है सर मेन क्लेम इज सिनेमा एंड इसके अलावा जी। ही इज नॉट एन एक्शन हीरो। आई नो, Main उनका acting है। देखें कभी एक आधी फिल्म में कहीं कोई ज़रूरत हो की हो वो और बात है, बट ही इज़ नॉट नोन एज एन एक्शन हीरो। एक तो केविन स्पेसी है, अमेरिकन ब्यूटी, यूजुअल सस्पेक्ट्स, वेस्ट विंग। कितने 13 सवाल हो गए जी सर, 13 क्वेश्चंस। जी। शकील साहब, एनीथिंग? Can't think of anybody. It's not my forte really. आई नो, So, ये तो बड़ा मुश्किल काम है वैसे। so many personalities. लेकिन देखिए, टेलीविजन एंड सिनेमा और एक्शन हीरो नहीं है, टेलीविजन सीरीज भी की हुई है, डिटेक्टिव सीरीज। अच्छा जी, इनका टेलीविजन पे सीरीज जो है ये क्राइम सीरीज है? क्राइम सीरीज देखना पड़ेगा। सर हमारी रिसर्च टीम कह रही है जो सीरीज़ उन्होंने कर रखी हैं उनमें चंद क्राइम सीरीज़ हैं। उनमें चंद क्राइम सीरीज। एक तो सदरलैंड है ना, जिसका पहले भी हम जिक्र कर रहे थे पिछले प्रोग्राम में, जो सीएसआई में भी था। एक जो और थी उनकी, स्पाई थ्रिलर है, स्पाई थ्रिलर है। अच्छा जी, इनके वालिद भी बड़े फेमस एक्टर हैं, नहीं, तो सदरलैंड नहीं है। एक तो शकील साहब वो चिप्स वाले थे। Mm-hmm. एक आपके जो है वो स्टार्स्की एंड हच था, जो डिटेक्टिव सीरीज है। लेकिन ये तो काफी पुराने नहीं है। पुराने हैं, तो 60 से ऊपर है ना, हम्म एज जो है इज ओवर 60। अगर आपको याद हो, स्टार्स्की एंड हच के दो एक्टर जो थे बाद में वो मूवीज में आए हैं। मैंने चंद साल पहले जो सीरीज बड़ी एंजॉय की वो थी बॉस्टन लीगल। जी, वो तो खैर वो है ना, कोर्ट रूम ड्रामा है। हम्म स्टार्स्की एंड हच में वन ऑफ देम बिकेम अ फेमस मूवी स्टार। 15 सवाल हो चुके हैं। स्टार्स्की एंड हच के जो दो एक्टर्स थे, के नाम अगर आ जाएं ज़हन में, ओवर 60 उनमें से, उन्होंने ज्यादातर एक्शन मूवीज नहीं की हुई। एक स्टार्स्की एंड हच था, एक आपका और बड़ी फेमस डिटेक्टिव क्राइम सीरीज है, वेरी वेरी फेमस, मायामी वाइस। देयर वाज आल्सो चॉपर स्क्वाड। हाँ, चॉपर, बट मायामी वाइस वाज अ बिग सीरीज ना। गेम ऑफ थ्रोन्स, गेम ऑफ थ्रोन्स तो सियासत और हुकूमत है। वैसे नाम कितना अच्छा है। बिल्कुल। आर मार्टिन। NYPD ब्लू भी है, बड़ी क्राइम सीरीज है। इसके मेन एक्टर्स कौन थे? एंड इट इज अ फेमस एक्टर, राइट? वेरी फेमस। वेरी फेमस, इतना फेमस। जिसने पिछले कुछ अरसे में कोई बहुत बड़ा कोई कारनामा किया हो, कोई नाम आया हो, कोई हाइप क्रिएट की हो। बट ये क्वेश्चन हैज टू बी बेटर फ्रेम, हम्म टू वाइड। हम्म देखिए, पिछले थोड़े से अरसे में कौन सी मूवीज आई हैं जो बड़ी बड़ी मूवीज हैं? ज्यादातर जो है वो टारगेट उनका जो होता है वो, जिसे जनरल यूनिवर्सल कहते हैं, क्योंकि बच्चे जो है बहुत बड़ी मूवी गोइंग ऑडियंस है ना, टीन्स एंड ट्वीन्स। उनके हिसाब से फिल्में आती रही हैं। एवेंजर्स की पूरी सीरीज है, बैटमैन की पूरी सीरीज है। अच्छा, हैरिसन फोर्ड, ही हो नहीं चुका। जी सर। हो भी चुका है, और दूसरा हैरिसन फोर्ड तो एक्शन हीरो है। उसकी बड़ी फेमस रेडर्स ऑफ द लॉस्ट आर्क है, पूरी सीरीज है। पेट्रियट गेम्स, ये ड्रामेटिक एक्टर है जो किसी टेलीविजन की क्राइम सीरीज में भी था। हॉलीवुड में ले बैठता है। टू वाइड, बहुत ज्यादा है ना, इतने नाम, इतने लोग, उनको जो इलिमिनेट करने करने में आपके 25 सवाल हो जाते हैं। अच्छा जी, ये क्या ऑस्कर विनर है? नहीं सर, ऑस्कर नहीं है। ऑस्कर नहीं है। एंथनी हॉपकिंस तो हो चुका है ना। जी सर। अच्छा जी, ऑस्कर विनर नहीं। ये सवाल हमारा, सर क्वेश्चन आपने कर लिया था, फिर उसकी करेक्शन बाद में मैंने कर दी। आई नो, आई नो, कॉमेडियन नहीं है, एक्शन हीरो नहीं है। कितने सवाल हुए? 16। जी सर, 16 सवाल। एक सवाल वो पूछ ही लेते हैं। इनकी जी जी जी। टेलीविजन सीरीज जो है मायामी वाइस थी। नो। सिनेमा इज हिज मेन क्लेम टू फेम। तो बहुत Yes. बड़ा सिनेमा एक्टर है जिसको ऑस्कर नहीं मिला हुआ। एक तो हमारा पुराना दोस्त था, लेकिन उसको फाइनली ऑस्कर मिल गया, रेवेनेंट, जो उसमें था, टाइटैनिक में भी था। लियोनार्डो। लेनार्डो
या डिकैप्रियो, बट ही फाइनली गॉट एन ऑस्कर। अच्छा, ऑस्कर के साथ कोई रकम लंबी चौड़ी नहीं है, सिर्फ प्रेस्टीज है। जी जी, बट मैसिव प्रेस्टीज है ना। मतलब नोबेल में जैसे है, नोबेल में अच्छी खासी रकम भी होती है। आई थिंक इट इज अबाउट $1.2 million। अब हो गई है, पहले तो नहीं थी। हाँ, मतलब वो ग्रेजुअली बढ़ाते रहते हैं। जी जी, जब आइंस्टाइन को मिली थी there was in thousands of dollars which he जी। actually gave to his ex-wife because he had promised her, when I win the Nobel you can have that money. At the time of divorce he was supposed to pay her and he didn't have the money. चलिए, ये कौन है जिसका नाम डेसी आर्नेस जूनियर, ये था चिप्स में। देखें, एक तो स्पाई थ्रिलर्स है, वो दोज आर एक्शन, स्पाई थ्रिलर एक्शन मूवी में आएगा। उसके बाद आपका है जी एडवेंचर, रोमांसिंग द स्टोन। अच्छा, एक फेमस एक्टर जो हम छोड़ गए हैं वो है माइकल डगलस, बट उसका बाप जो है वो भी बहुत बड़ा एक्टर था, कर्क डगलस। इसलिए मैंने पूछा भी था, तो आपने कहा जी नहीं, उसका वालिद नहीं है एक्टर, तो जी। माइकल डगलस नहीं हो सकता। माइकल डगलस ने बड़े डाइवर्स रोल्स किए हुए ना, रोमांटिक रोल्स भी किए हुए हैं, रोमांस भी किया हुआ है, एडवेंचर भी किया हुआ है। और जानरा में हमने साइंस फिक्शन की बात नहीं की। जॉनरा में साइंस फिक्शन, ज्यादातर थ्रिलर्स है ना, एक्शन मूवीज है। स्टार वॉर्स में हैरिसन फोर्ड, मैट्रिक्स में वो एक्शन मूवीज में आ चुका है, वो जॉन विक में बड़े रोल्स किए हैं उसने। हालांकि उसने पहले बड़े ड्रामेटिक रोल्स किए हैं। वेरी गुड एक्टर। जो हमारा वो लेबनीज है, बॉर्न इन लेबनन, अभी उसका नाम ही नहीं आ रहा ज़हन में। सब कियानो रीव्स। कियानो रीव्स। सब हम कर चुके हैं। कियानो आई नो कर चुके हैं, इसलिए तो मुझे याद है वो लेबनीज है। जॉर्ज क्लूनी तक हम नहीं पहुंचे, बट जॉर्ज क्लूनी ने कोई क्राइम सीरीज नहीं की हुई from what I recall. व्हाट अबाउट He's done a रोमांस? lot of romance किया हुआ है, adventure किया हुआ है। I mean, Ocean series is a crime series. It's always a crime. Godfather का कोई हीरो नहीं है, ये क्लियर है हमें। हाँ जी, कौन है जी यही बड़ा तो एक्टर जिसको ऑस्कर नहीं मिला? यही तो ढूंढना है। मिर्जा साहब ने हमें मुश्किलों में डाल दिया। अब ड्रामा इज टू वाइड अ फील्ड, रोमांस इज अ वेरी वाइड फील्ड, दोनों बड़ी वाइड फील्ड्स हैं। एडवेंचर उससे भी ज्यादा वाइड है। लेकिन इन्होंने कोई ज्यादा मशहूर बंदा ही पूछा होगा। हाँ जी। सो वी हैव टू कास्ट आवर नेट अ लिटिल मोर वाइड। डॉक्टर साहब, क्राइम को हम इसमें डाल रहे हैं एक्शन में। जी सर, क्राइम, लेकिन आपने तो सीरीज के लिए पूछा था ना, वो कि जो उन्होंने जी। सीरीज कर रखी हैं वो क्राइम नहीं, रिलेटेड। मैं ये ओवरऑल पूछ रहा हूँ कि क्राइम जो है उसको हम एक्शन में लाएंगे नहीं या सर, नहीं लाएंगे? क्राइम इतने में नहीं आता। अक्सर थ्रिलर और एक्शन इकट्ठा होता है, बट नॉट ऑलवेज क्राइम। डिटेक्टिव टाइप जिस तरह होती हैं, दे आर नॉट ऑलवेज एन एक्शन मूवी और सीरीज। अच्छा जी, टू नैरो इट डाउन, क्या इनका जो ज्यादा काम है वो रोमांस में है? यस। हाँ जी। यस, ही इज अ रोमांटिक हीरो। तो जॉर्ज क्लूनी की तरफ जाता है, ही इज अबव 60, ही इज अ बिग नेम। जॉर्ज क्लूनी हमने किया तो नहीं हुआ? I'm not sure about George Clooney. I'm really not. सोचिए जनाब, अब हम नहीं, रोमांस तक हम आ गए हैं। दैट इज द फर्स्ट ब्रेक थ्रू। And only 2 questions remaining. कोई मशहूर आदमी जो है, जो मशहूर एक्टर जो जहन में आता है केविन रोमांस के। स्पेसी है जी, केविन स्पेसी है जिसकी अमेरिकन ब्यूटी है, बड़ी फेमस मूवी है, और वो उसमें टेलीविजन सीरीज में भी था, बट इट्स नॉट अ क्राइम सीरीज, वेस्ट विंग में है। और ये ऐसी फिल्म होगी जो 10-15 साल पुरानी हो। क्योंकि इज अबव 60। स्लीपलेस इन सियाटल was Tom Hanks. You Got Mail, again a famous romance. You Got Mail, उसके बाद Sleepless in Seattle, ये दोनों जो हैं ये उसी पीरियड की हैं, 20 साल पहले की हैं। और उस पीरियड की मूवीज बहुत अच्छी थी, आज तक उनकी कॉपी होती है। और भी हैं, बट ये दो मुझे याद हैं, यू गॉट मेल है और स्लीपलेस इन सियाटल, दोनों में Hints नहीं दे सकती। टॉम हैंक्स ही है, बट ही इज डन अ वॉर मूवी, सेविंग प्राइवेट टॉम रायन। हैंक्स हम कर चुके हैं सर। टॉम हैंक्स कर चुके हैं, ठीक है जी। अब उसके हिसाब से मैं सोचने की जरूरत है। एक जो रोमांस भी है और क्राइम भी है, वो है अमेरिकन ब्यूटी। वो भी तकरीबन 15-20 साल पुरानी है, एटलीस्ट 10 साल से ज्यादा। अच्छा, गए वक्तों में एक फिल्म थी ग्रेजुएट, मशहूर हुई थी। फिर क्या डॉटर, किसकी डॉटर? ग्रेजुएट तो वो है ना आपका, वो तो बहुत पुरानी है, 70s की है ग्रेजुएट। फिर वो डॉटर क्या थी, किसकी डॉटर थी? डस्टिन हॉफमन, हाँ। रायन, वो थी ना रायन्स डॉटर। ये बहुत पुरानी, ये तो 70s की है ये एक्टर 60 से ऊपर। ग्रेजुएट इज डस्टिन हॉफमन। लेकिन ये जो फिल्म है ये तो डस्टिन 20 हॉफमन साल ने पुरानी होगी। डस्टिन हॉफमन ने कोई वॉर मूवी नहीं की हुई, उसने कोई थ्रिलर नहीं किया हुआ, उसने कोई एक्शन मूवी नहीं की हुई। इट कुड बी डस्टिन हॉफमन। ओके। सही कह रहे हैं आप। साल 30 साल
से ज्यादा है, ये तो तकरीबन 50 साल पुरानी है। इसका मतलब एक्टर भी 70 साल से ऊपर है। कुड बी। डस्टिन हॉफमैन की दूसरी जो बहुत अच्छी फेमस फिल्म है जिसमें वो ऑटिस्टिक बना हुआ है भाई है, ही इज अ ड्रामा एक्टर, ही इज अ रोमांस एक्टर। बिल्कुल डस्टिन हॉफमैन इज अ डेफिनेट पॉसिबिलिटी। पूछ ले जी की जानता है साडा। सर 2 सवाल जी, ये- रह गए ने, वो जान के बस जान दो। हाँ, ये अच्छा जी, ये ग्रेजुएट के हीरो हैं? नो। डस्टिन हॉफमैन नहीं है। आखिरी सवाल और एक नाम। Done. There is अच्छा जी। one more question left for this personality. जी 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 जी, वन मोर क्वेश्चन लेफ्ट फॉर रोमांस। 25 पीछे यू गॉट मेल, स्लीपलेस इन सियाटल। गोल्डी हॉर्न की एक और फिल्म थी, इसमें एक्टर कौन था? वो जिस बंदे ने अटैक किया था प्रेसिडेंट रेगन पे एक एक्ट्रेस वो तो की हिंकले वजह था से। ना, वो हिंकले था, जॉन हिंकले। हाँ, उस फिल्म में कौन था हीरो? जोडी किस फिल्म जोडी में? फॉस्टर वाज द हीरोइन। Judy Foster. He was inspired by Jodie Foster. अच्छा जी। देखिए ना, रॉबर्ट डी नीरो इज एन एक्शन हीरो आल्सो, ही इज डन कॉमेडी आल्सो। एक एक्टर जो रह गया वो जैक निकलसन है। जैक निकलसन, वन फ्लू ओवर द कुकूज नेस्ट, उसके बाद एज गुड एज इट गेट्स इज अ रोमांस एंड अ वेरी गुड वन। जैक निकलसन, जैक निकलसन तो ऑस्कर जीत चुके हैं यार, वो व्हाट आई कैन रिकॉल। अच्छा जी, ये बताइए, ये एज गुड एज इट गेट्स के हीरो हैं? नहीं, मुझे सर आपके सवाल पूरे हो चुके हैं, अब आपने सिर्फ नाम लेना है। अच्छा जी, वेरी टफ। मेरे जहन में तो जी एक ही नाम आता है, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि वो टेलीविजन पे कोई सीरीज कर चुके हैं। सर नाम ले लीजिए। केविन स्पेसी। So have you ever heard of the movie The Pretty Woman? ओह मैन, That Dog's Tale movie, The Hachi. कौन सी? Hachi, a Dog's Tale, बड़ी heart touching movie है, but the personality is Richard Gere. हाँ, बट रिचर्ड गेयर हैज डन, वो जो है उसकी जो थी जिसमें नेवी का ऑफिसर बना होता है। सर सीरीज वही बात की थी कि उसमें चंद सीरीज हैं जो क्राइम की हैं, स्ट्राइक फोर्स, बट ही इज नोन एज अ रोमांटिक हीरो। थैंक यू सो मच, गेयर इज बिग नेम। थैंक यू सो मच मिर्जा साहब। बहुत शुक्रिया जी। ऑलराइट, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।